हेलो गाइस, यहाँ अपन करेंगे नितिन सिंघानिया के नोट्स, है ना। ये बहुत यूज़फुल रहेंगे अपनी प्रिपरेशन के लिए। ठीक है, तो नितिन सिंघानिया से आर्ट एंड कल्चर की जो भी नोट्स हैं अ, वो अपन पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, तो देखिए, ये आर्ट एंड कल्चर बाय नितिन सिंघानिया, ये नोट्स हैं। अच्छे से बच्चे ने लिख रखे हैं किसी ने, है ना। इंडियन आर्ट एंड कल्चर। आर्ट एंड कल्चर जो है वो 3 पार्ट में डिवाइड कर रखी है, जस्ट लाइक विजुअल आर्ट, परफॉर्मिंग आर्ट और कुछ मिक्स कल्चर, ऐसा लिख रखा है ना। तो विजुअल आर्ट्स में क्या क्या होता है, जो अपन देख सकते हैं। विजुअल मतलब तो देखना ही होता है ना। तो क्या क्या देख पाते हैं, मतलब विजुअल इन द सेंस कि अपन को कुछ एक मूर्ति मिल गई, एक चीज रखी हुई मिल गई, है ना। वो सब चीजें, जस्ट लाइक इंडियन आर्किटेक्चर, जो भी बिल्डिंग्स वगैरह बनी हुई है, जो भी आर्किटेक्चर है, वो हो गया। स्कल्पचर, इंडियन स्कल्पचर में क्या हो गया, जो भी मूर्तियाँ और मूर्तियाँ वगैरह जो बने हुए हैं ना, फिगर्स, वो सब। पॉटरी, इंडियन पॉटरी मतलब अ, अपन ने देखा हुआ है हमेशा से हड़प्पन सिविलाइजेशन में भी रेड एंड ब्लैक वेयर, रेड एंड ब्लैक वेयर पॉटरी, नॉर्थ वेस्टर्न पॉटरी, है ना। ऐसे अपन को काफ़ी सारी पॉटरीज मिली है जिन पर काफ़ी कुछ डिज़ाइन वगैरह मिली है। इंडियन पेंटिंग्स, पेंटिंग्स जो हैं। इसी तरीके से परफॉर्मिंग आर्ट्स में हो गया इंडियन म्यूजिक, डांस फॉर्म, इंडियन थिएटर, इंडियन पैपेट्री, इंडियन सर्कस। और मिक्स आर्ट एंड कल्चर टॉपिक्स कुछ हैं, वो हैं बेसिकली। ये सब टॉपिक्स हैं जो अपन अभी इसमें पढ़ेंगे, है ना, कवर करेंगे कि किस टाइम पे क्या था और किस टाइम क्या नहीं था। इंडियन सिनेमा, लैंग्वेज ऑफ इंडिया, रिलीजन ऑफ इंडिया, इंडियन लिटरेचर, स्कूल ऑफ फिलोसफी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट, इंडियन आई थिंक ये पता नहीं क्या लिखा हुआ है, फेयर एंड फेस्टिवल्स, कल्चर एक्सपेक्ट्स रिलेटेड टू मेडिसिन, मैथ, एस्ट्रोनॉमी, कॉइनेज, वेट्स एंड मेजर, अवार्ड्स, कल्चरल इंस्टीट्यूशन, इशू ऑफ शॉल्टन, आर्ट्स एंड आर्टिक्राफ्ट। ठीक है, ये सब अपन को देखना है, तो अपन एक एक करके चीजें देखेंगे। इंडियन आर्किटेक्चर, इंडियन आर्किटेक्चर में एशियन टाइम का कुछ रहा होगा, मीडिएवल टाइम का कुछ रहा होगा और मॉडर्न टाइम का कुछ रहा होगा। एशियंट में क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन थी तो हड़प्पन आर्ट है वहाँ पे, मौर्यन आर्ट है, पोस्ट मौर्यन आर्ट है, गुप्ता एज है, और आर्किटेक्चर इन साउथ इंडिया भी है। ठीक है, मैं इसको जस्ट ब्राइटनेस इंक्रीज कर देती हूँ और थोड़ा सा और चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से मिडियवल इंडिया में दिल्ली सल्तनत और मुगल्स की हैं। दिल्ली सल्तनत में इंपीरियल स्टाइल, प्रोविजनल स्टाइल। इंपीरियल स्टाइल्स कौन सी मानी जाती है, जो डेवलप्ड बाय एम्पायर्स, है ना, जो भी रूलिंग अथॉरिटी है वहाँ पे, जो रूल कर रही है, उनके द्वारा बनाई गई है। स्टेट में इनिशियर, है ना, अदर देन एम्पायर। तो इंपीरियल आर्ट्स में क्या क्या है, स्लेव डायनेस्टी के टाइम कुछ बनाया हुआ होगा, खिलजीज और तुगलक, लोदी। प्रोविजनल में जौनपुर, मालवाज, बीजापुर। इसी तरीके से मुगल्स में बाबर, हुमायूं, अकबर, शाहजहां, औरंगजेब। मॉडर्न्स की बात करें तो इंडो गॉल्थियो स्टाइल, और यहाँ पे है नियो रोमन स्टाइल। तो अब ये सब अपन एक बार बस इनको देखना ही था। अब अपन एक एक करके सब चीजें देखेंगे। अब असली नोट्स की शुरुआत यहाँ से होती है। ठीक है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन को ब्रॉन्ज एज भी कहा जाता था। आर्किटेक्चर रेफर्स टू डिजाइनिंग, हाँ, ना, architecture refers to designing of and constitution of building, whereas sculpture is a 3D work of art. आर्किटेक्चर में क्या क्या आता है, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, जबकि स्कल्पचर में क्या होता है, 3D आर्ट फॉर्म है वो। 3D आर्ट फॉर्म इन द सेंस कोई मूर्ति है ना, कुछ टॉर्सो वगैरह मिले हैं, वो सब स्कल्पचर में आ गए, 3D फॉर्म में है, 3D वर्क ऑफ आर्ट, है ना। और आर्किटेक्चर में क्या है, डिजाइनिंग एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग। इन आर्किटेक्चर वेरियस टाइप ऑफ मटेरियल आर यूज्ड। आर्किटेक्चर में काफी टाइप के मटेरियल यूज किए जाते हैं, जस्ट लाइक स्टोन, वुड, ग्लास, मेटल्स। वेयर एज स्कल्पचर इज मेड अप ऑफ ओनली सिंगल पीस ऑफ द मटेरियल। आर्किटेक्चर इन्वॉल्व, देखो क्या होता है, आर्किटेक्चर में तो अपन तीन चार चीजें टाइप की चीजें मिक्स कर लेते हैं, जैसे लाइक स्टोन भी यूज करते हैं, वुड्स भी यूज करते हैं, ग्लास भी यूज करते हैं। जैसे अपन घर भी देखते हैं तो घर में भी
स्टोन भी यूज हो रहा है, ग्लास भी यूज हो रहा है, वुड भी यूज हो रहा है, मेटल्स भी यूज हो रहे हैं, फर्नीचर भी यूज हो रहा है ना, काफी सारी चीजें हो रही है। लेकिन इस कल्चर में एक टाइप, जस्ट लाइक इस कल्चर में क्या हुआ, अगर ये ब्रॉन्ज की बनी हुई है तो सिर्फ ये ब्रॉन्ज की मूर्ति है ना, सिर्फ सिंगल पीस ऑफ मटेरियल, जनरली सिंगल पीस ऑफ मटेरियल ही होता है इस कल्चर में। आर्किटेक्चर इन्वॉल्व्स स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग एंड इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स डिपेंड्स ऑन द मेजरमेंट। आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स मेजरमेंट ये सब यूज होते हैं, है ना। आर्किटेक्चर में इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स और मेजरमेंट ये सब यूज होंगे। स्कल्पचर इन्वॉल्व ओनली क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन, मे नॉट डिपेंड ऑन मेजरमेंट। आर्किटेक्चर में मेजरमेंट है, जबकि स्कल्पचर में क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन ज्यादा यूज होती है। आर्किटेक्चर में आपको क्या है, इसी साइज का ये होम, इसी साइज का ये, अपन पहले प्लानिंग भी तो करते हैं ना। आर्किटेक्ट जो होता है वो पहले प्लानिंग भी करता है, वो कुछ अपने फॉर्मूलेज वगैरह लगाता है कि इतनी जगह में ये बनेगा, इतनी जगह में ये वाला रूम बनेगा, इतनी जगह में किचन बनेगा। लेकिन स्कल्पचर में ये सब नहीं सोचना होता है। स्कल्पचर इज ए आर्ट ऑफ क्रिएटिव, इज बेसिकली क्रिएटिविटी एंड इमेजिनेशन। अब अपन सील्स की बात करें तो seals are the square and rectangular on circular and rectangular piece, circular and triangle piece of material, mainly stone, average size of 2 by 2. Dominantly square seals were found. देखो, seals अपने को rectangular, circular और triangular तीनों टाइप की मिली है, लेकिन जो जनरली अपने को मिली है वो स्क्वायर शेप की ही मिली है, 2 by 2 की, है ना, 2 by 2 की। On them we find pictographic script along with the animals impression which are yet to be deciphered। और जो सील्स मिली है उस पे कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मतलब कुछ लिखा हुआ है, लेकिन वो अभी तक अपन को पढ़ने में नहीं आया, वो डिसाइफर नहीं कर पाए हैं अपन लोग कि क्या लिखा हुआ है, अपन समझ नहीं पाए हैं उसे, है ना। तो सील्स बेसिकली स्क्वायर, रेक्टेंगुलर, सर्कुलर तीनों ट्रायंगुलर टाइप की थी, लेकिन जो अपन को मेनली मिली है वो स्क्वायर की मिली है, 2 by 2 की मिली है। उसके ऊपर कुछ कुछ पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट लिखी हुई है, मतलब पिक्टोग्राफिक मतलब पिक्चर की फॉर्म में लिखा हुआ होना, है ना। पिक्टोग्राफिक वहीं से आया है कि पिक्चर की फॉर्म में लिखा हुआ, लेकिन वो अभी तक अपन पढ़ नहीं पाए हैं। सील्स आर मेड अप ऑफ स्टेटाइट। सील्स किसके बने हुए हैं, स्टेटाइट के बने हुए हैं, ए रिवर ऑफ द सॉफ्ट स्टोन। सील्स किसके बने हुए हैं, स्टेटाइट के बने हुए हैं। एविडेंस ऑफ द कॉपर, गोल्ड, आयरली सील्स हैव आल्सो बी फाउंड इन द सम इंस्टेंस। ठीक है। 5 sign or symbol of an average present on a seal। तो जो seal है उस पे on an average 5 signs और 5 symbols इस टाइप की चीजें मिली है, 5 signs लिखे या 5 symbols टाइप की, है ना। डायरेक्शन ऑफ राइटिंग इज राइट टू लेफ्ट। कैसे लिखा हुआ है, राइट से लेफ्ट। अपन जनरली कैसे लिखते हैं, लेफ्ट टू राइट, है ना, पर वहां कैसे लिखा हुआ है, राइट टू लेफ्ट। Seals are decorated with animal motifs such as a unicorn, bull, rhinoceros, tiger, elephant, bison, goat, buffalo, etc. काऊ नहीं था उनको पता, काऊ की सील्स नहीं मिली है, लेकिन अपन को सील्स पे काफी एनिमल्स की कार्विंग मिली है। यूनिकॉर्न, बुल, राइनोसोर, टाइगर, एलिफेंट, गॉड, बफेलो, ये सब, है ना। इंस्क्रिप्शन और ह्यूमन फिगर आर प्रेजेंट ऑन द बोथ ऑफ साइड ऑफ सील्स। इंस्क्रिप्शंस और ह्यूमन फिगर्स दोनों सील्स के दोनों साइड मिले हैं, और कहीं कहीं पर तीन साइड भी मिले हैं। ठीक है। इवन इन सम केसेस देयर इज प्रेजेंट इन 3 साइड्स एज वेल। जस्ट गिव मी 1 minute. Okay. Significance and purpose of seals, mainly used as a unit of trade and commerce. सील्स का पर्पस क्या रहा है, ये ट्रेड्स एंड कॉमर्स के लिए यूज की जाती थी। आल्सो यूज्ड एज एम्यूलेट्स, एम्यूलेट्स के लिए भी यूज की जाती थी। एम्यूलेट्स मतलब सील्स पहनने के लिए, मतलब एम्यूलेट्स मतलब ऑर्नामेंट टाइप, है ना, ऑर्नामेंट की तरह भी यूज किया जाता था। तो वहां पे बीच में मान लो सील्स है तो बीच में एक छेद कर दिया तो वो चूड़ी की तरह पहन लिया, है ना, इस तरीके से। मेनली कॉपर सील्स, और जो कॉपर सील्स होती थी वो मेनली एम्यूलेट्स की तरह यूज की जाती थी फॉर प्रोटेक्टिव एंड स्पिरिचुअल पर्पस। वो लोग ये सोचते थे कि ये चीज पहन लेंगे तो नजर वगैरह से बच जाएंगे, है ना, नजर नहीं लगेगी इसको पहनने के बाद,
तो ये चीज थी एम्यूलेट्स। तो फाउंड एंड डेड बॉडीज हैड ए होल फॉर द वियरिंग, तो पहनने के लिए उनमें होल बना दिया जाता था, और डेड बॉडीज पे भी अपन को ये मिली है, एम्यूलेट्स मिले हैं, ठीक है। तो सील्स ट्रेड और कॉमर्स के लिए यूज की जाती थी, एम्यूलेट्स पहनने के लिए यूज की जाती थी ताकि नजर वगैरह से बचा जाए, है ना। डेड बॉडीज पे भी अपन को ये देखने को मिली है, और ये पहनने के पर्पज से यूज कर रहे हैं, तो अब बीच में होल करना पड़ेगा तभी तो पहन पाओगे ना, चूड़ी की तरह होल बन जाएगा उसमें। ऑल्सो यूज एज एजुकेशनल टूल, और एजुकेशनल टूल के लिए भी यूज की जाती रही होगी, क्योंकि कहीं कहीं पर अपन को पाई का जैसा साइन मिला है, पाई सिंस सम कंटेन पाई लाइक इंस्क्रिप्शन, तो पाई जैसा कुछ साइन मिला है, तो शायद एजुकेशनल टूल के लिए भी यूज की जाती होगी। तो फिर अपन को क्या क्या हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए, एम्यूलेट्स के लिए, और एजुकेशनल टूल्स के लिए। एग्जाम्पल्स, सील्स के एग्जाम्पल है पशुपति सील्स, यूनिकॉर्न सील्स। अब टेराकोटा फिगर्स की बात करते हैं। टेराकोटा फिगर्स स्कल्पचर के लिए, टेराकोटा टेराकोटा में देखा जाए तो फायर एंड बेक्ड क्ले, टेराकोटा फायर एंड बेक्ड क्ले से बना हुआ, है ना। देयर फिगर आर हैंडमेड यूजिंग पिंचिंग मेथड, ये फिगर्स हैंडमेड हाथ से बनाए हुए पिंचिंग मेथड से। आजकल भी टेराकोटा आर्ट चलती है जिसमें वो मिट्टी से वो बनाते हैं और फिर छेद 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 करके कुछ डिजाइन या फिर कुछ ऑर्नामेंट्स वगैरह बना लेते हैं, तो ये वही चीज है ना। तो टेराकोटा की कौन कौन सी फिगर्स मिले, मदर गॉडेस और टॉय कार्ट्स विद व्हील्स, एक टॉय है जिसमें कार्ट है, वो बेसिकली वो कार्ट है और जिसमें व्हील लगे हुए हैं नीचे, है ना। बर्ड्स एंड एनिमल्स काफी कुछ मिला है, ठीक है। ब्रॉन्ज स्कल्पचर की बात करें तो ब्रॉन्ज कोटिंग was practiced on a wide scale under हड़प्पन आर्ट्स। ब्रॉन्ज स्कल्पचर बहुत ज्यादा मतलब ब्रॉन्ज एज ही कहा जाता है, हड़प्पन सिविलाइजेशन को तो ब्रॉन्ज एज ही कहा जाता है। अब क्या करें, ब्रॉन्ज कास्टिंग जो है वो हड़प्पन आर्ट में बहुत यूज की जाती थी। द टेक्निक यूज फॉर द कास्टिंग इज नोन एज लॉस्ट वैक्स कास्टिंग, इस टेक्निक को लॉस्ट वैक्स टेक्निक भी कहा जाता था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। तो ये जो ब्रॉन्ज कास्टिंग है इसको कहा क्या जाता था, लॉस्ट वैक्स टेक्निक। अंडर द टेक्निक एट फर्स्ट वैक्स फिगर आर कवर्ड विद ए कोटिंग ऑफ क्ले। तो पहले क्या होता था, पहले तो क्या करेंगे अपन, जो वैक्स फिगर है उसको कोट कर देंगे क्ले से, जो भी वैक्स फिगर है अपने पास बना हुआ है ना, उसको पहले क्ले से मतलब उसके ऊपर चारों ओर क्ले लगा देंगे, है ना, और फिर उसको सूखने के लिए छोड़ देंगे क्ले लगा के, और फिर क्ले लगा के छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर वो जो वैक्स फिगर है वो तो दूर हो जाएगा, और अपने पास क्या बचेगा, कॉटिंग ऑफ क्ले, मतलब जो ड्राई हो चुकी है वो कॉटिंग बचेगी। अब उसके अंदर क्या है, वो एक छेद होगा, उसके अंदर क्या करेंगे ना, अपन जो मॉल्टन वैक्स है, मॉल्टन वैक्स इन द सेंस जो ब्रॉन्ज की जो मॉल्टन वो है ना, अपन ने कुछ बना रखा है वो उसके अंदर डाल देंगे, तो उससे वो एक ढांचा बन जाएगा। तो पहले इसको थोड़ा देखते हैं तब समझ आएगा अच्छे से। अंडर दिस टेक्निक एट फर्स्ट वैक्स फिगर इज कवर्ड विद द कोटिंग ऑफ क्ले। तो पहले क्या करते हैं, वैक्स फिगर को कवर किया जाता है कोटिंग ऑफ क्ले से, एंड देन अलाउड टू ड्राई, फिर उसको सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। देन इट इज हीटेड एंड मॉल्टन वैक्स इज अलाउड टू ड्रेन आउट थ्रू द टाइनी होल। फिर उसमें क्या होता है ना, एक टाइनी होल होता है, उसी से अपन द टाइनी होल एट द बॉटम ऑफ क्ले कवर। तो वहां पे क्या है ना, एक टाइनी सा होल है, एक छोटा सा होल है, द होलो मोल्ड इज फिलेड विद द ब्रॉन्ज एंड एनी अदर मेटल। तो उस जो भी वो होल है ना, उसको किसी भी मेटल, मतलब जनरली तो ब्रॉन्ज मेटल से ही मतलब ब्रॉन्ज मेटल को गला दिया जाता था, और फिर जो मॉल्टन ब्रॉन्ज है उसको उस होल में डाल दिया जाता था। फिर आप डाल देंगे तो फिर वो जो भी अपना था ना, जो क्ले का अपन ने जो बनाया था उसी के शेप ले लेगा वो। वन द मेटल इज कूल्ड द क्ले इज रिमूव, और जैसे ही मेटल कूल्ड हो जाएगा, जैसे ही मेटल ने अच्छा सा ढांचा ले लिया, वो सूख गया है अच्छे से, तो फिर क्ले को, ऊपर वाली क्ले को रिमूव कर दिया जाता था। तो फिर इससे अपन को ब्रॉन्ज वाली मेटल की मूर्ति मिल जाती थी, है ना, जो भी अपन ने बनाया है। एक्सकवेशन वेयर इट इज प्रोमिनेंट,
जहाँ से अपन को ये मिला है, जो एक्सकेवेशन कहाँ कहाँ से, मतलब अपन ने जहाँ जहाँ एक्सकेवेशन किया है वहां जो मेनली मिला है, कहाँ कहाँ मिला है, कालीबंगन में मिला है, देमाबाद में मिला है, हड़प्पा में। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान की साइड, प्रेजेंट डे राजस्थान। एंड देमाबाद प्रेजेंट डे महाराष्ट्र और हड़प्पा। ठीक है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल इज एग्जाम्पल ऑफ द ब्रॉन्ज कास्टिंग और लॉस्ट वैक्स टेक्निक, लॉस्ट वैक्स कास्टिंग ऐसा भी कहा जा सकता है। इट इज अ नेक गर्ल वियरिंग ओनली ऑर्गेनामेंट। तो ये जो ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल है, ये है कैसी, मतलब पहली बात तो ये नेक्ड है, इसने कपड़े नहीं पहन रखे हैं, ऊपर से इसने बहुत सारे ऑर्नामेंट्स पहन रखे हैं, गहने बहुत सारे हैं, विच इंक्लूड्स बैंगल, आर्मलेट, बैंगल्स हैं, आर्मलेट है, बाजूबंद है, नेकलेस है और एम्यूलेट्स है। एम्यूलेट्स कौन से, वही जो सील्स के पहनते थे ना, सील्स में छेद करके बीच में, और वो पहन लिया करते थे, वही एम्यूलेट्स। द लेफ्ट हैंड इज ऑन हिज हिप, जो उसका लेफ्ट हैंड है वो उसकी हिप पे रखा हुआ है। एंड इट इज मेड यूजिंग लॉस्ट वैक्स टेक्निक। इसको किससे बनाया गया है, वही लॉस्ट वैक्स टेक्निक से, वही ब्रॉन्ज कास्टिंग से, है ना, जिसमें अपन ढांचे से तैयार करते हैं ना। और अदर स्टोन स्कल्पचर, और जैसे एक तो ये ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल हो गई, ऐसे ही अपन को एक बियर्ड प्रीस्ट भी मिला है, मेल टोर्सो भी मिला है, रेड स्टोन, मेल टोर्सो, जो रेड स्टोन टोर्सो क्या होता है, जिसमें हेड नहीं है ना, और जो मतलब देखा जाए तो मेनली हिप तक का पार्ट है, मतलब नीचे लेग वगैरह भी नहीं है ना। तो टोर्सो मतलब हेड से लेके यहाँ तक का मतलब हिप्स तक का पार्ट है, और उसमें मतलब हैंड भी नहीं लगे हुए हैं वहां पे अभी तो, मतलब रैड, मैं ये दिखाई देती हूँ रैंड मेल टोर्सो, ये मैंने खोल रखा है, आई विल शो इट, मेल टोर्सो, ये ऐसा मेल टोर्सो मिला है, लेकिन ये अपन हड़प्पा का दिखाती हूँ, तो इस तरह से क्या है, ये रहा मेल टोर्सो, ये तो बियर्ड मैन मिला है अपन को, है ना। और टोर्सो इज बेसिकली रैड, ये रहा, ये जो रैड टोर्सो मिला है ये हड़प्पन टाइप का ही है, हड़प्पन सिविलाइजेशन में जो अपन को ये मिला है वो, ये रहा। डांसिंग गर्ल भी देख लेते हैं। डांसिंग गर्ल, ये रही डांसिंग गर्ल जो अपन को मिली है ब्रॉन्ज मेटल की, वो डांसिंग गर्ल ये है। ठीक है। चलो अपन बैक टू इस पे, मेल टोर्सो अपन को दिखाई दिया, इसमें हैंड नहीं थे, है ना, ये राइट में, ये रहा, हाँ इसमें देखो हैंड भी नहीं लगे हुए, और ये सिर्फ यहाँ तक का पार्ट है, थाइस तक का पार्ट है ना, ऊपर हेड भी नहीं है, ये मेल टॉर्सो है। ठीक है। तो मेल टॉर्सो मिला है, रेड रेड सैंडस्टोन से बना हुआ है ना। अब पॉटरी की बात करते हैं, पॉटरी बहुत फेमस रही है हमेशा ही। तो हड़प्पन में कौन सी पॉटरी थी, मेनली रेड एंड ब्लैक पॉटरी, पॉटरी रेड एंड ब्लैक पॉटरीज मिली है अपन को, पेंटेड पॉटरीज। इट कंसिस्ट मेनली व्हील मेड वेयर्स, मतलब वो जो कुमार, वो जो क्या कहते हैं उसे, मतलब जो गोल गोल सा होता है ना जिससे अपन को बर्तन मिलते हैं, वही व्हील मेड वेयर से बनाया जाता था, हैंडमेड नहीं बनाए जाते थे, है ना, मेनली व्हील मेड है, हाथ से भी बनाए हुए हैं लेकिन मेनली व्हील मेड है। द मोर कॉमन इज प्लेन पॉटरी, सबसे कॉमन प्लेन पॉटरीज रही हैं। अंडर रेड एंड ब्लैक पॉटरीज, रेड कलर्स यूज टू पेंट बैकग्राउंड, और रेड और ब्लैक पॉटरीज की बात करें तो रेड कलर तो जो वो अपन बेस देते हैं ना, पहले पहले क्या करते हैं कि अपन पहले सिर्फ पूरा पूरा रेड रेड कलर से उसको कर दिया, रंग दिया, फिर ब्लैक कलर से उस पर डिजाइनिंग की जाती थी। तो यही चीज बता रहे हैं, अंडर द रेड एंड ब्लैक पॉटरीज, रेड कलर इज यूज टू पेंट द बैकग्राउंड एंड ब्लैक कलर टू ड्रॉ डिजाइन ऑफ द ट्रीज, बर्ड्स, एनिमल्स, ह्यूमन फिगर्स एंड अदर ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स। यूज पॉटरी, पॉटरी का यूज किस लिए किया जाता था, फॉर हाउस होल्ड पर्पज, स्टोरेज ऑफ वाटर एंड फूड ग्रेन्स एटसेट्रा, है ना। अगर पॉटरी है तो उसके अंदर कुछ घर का सामान रख लेंगे, पानी के लिए तो आज भी अपन यूज करते ही हैं, और फूड ग्रेन्स वगैरह डालने के, है ना। फॉर डेकोरेशन, लग्जरी पॉटरीज भी होती है जहाँ पे
बहुत सारा अच्छे अच्छे डिजाइन बना हुआ है पॉटरीज के ऊपर, है ना। आजकल वो बहुत चलता है फ्लावर वेस और ये सब, है ना। तो उस पे बहुत सुंदर सुंदर डिजाइन बने हुए हैं। तो फॉर डेकोरेशन भी यूज किए जाते थे। मिनिएचर वेसल्स यूज फॉर द डेकोरेशन, है ना। एंड यूज फॉर परफॉर्ट्रेट पॉटरी। परफॉर्ट्रेट क्या? परफॉर्ट्रेट इन द सेंस कि जिस परफॉर्ट्रेट पॉटरी होती है जिसमें क्या होता है ना कि छेद छेद लगे हुए होते हैं। ये भी मैं आपको गूगल पे दिखाती हूँ। परफॉर्टे, आई होप ये अपने आप ही अच्छे से कर लेगा। ये रहा, मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी थी। ये जो ये पॉटरीज हैं, इस तरह की पॉटरीज, इसमें क्या होता है ना, छेद ही छेद होते हैं ना, और नीचे बहुत बड़ा सा छेद होता है। पर पॉटरीज पर पॉटरीज पॉटरीज यही होती है। तो ये मैं हड़प्पा के टाइम की दिखाती हूँ। ये नहीं, देखो हड़प्पन पॉटरी। ये ये इस तरीके से छेद 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 हो रखे हैं इस पॉटरी में। यूज एज ए परफॉर्ट्रेट पॉटरी। लार्ज होल्स एट द बॉटम, बॉटम पे तो लार्ज होल है और स्मॉल होल ऑल ओवर द वॉल। स्मॉल छोटे छोटे हॉल्स होल जो पूरी पॉटरी पे हैं, और बड़े बड़े जो है वो नीचे की साइड है ना। बड़े बड़े होल्स नीचे की साइड है। एंड वाज प्रोबेबली यूज फॉर स्ट्रेनिंग लिक्वर। और यूज मेनली यूज किसके लिए किया जाता था? स्ट्रेनिंग लिक्वर। शायद लिक्वर वगैरह के लिए स्ट्रेन करने के लिए यूज किया जाता होगा। ऑर्नामेंट्स की बात करें, गहने, they are made up of a large variety of the material ranging from the previous precious metal, मतलब कीमती मेटल्स से लेके जेम स्टोन्स, बोन, इवन बेक्ड क्ले मतलब वो जो वो बेक्ड क्ले, और टेराकोटा के से भी बनाया जाता था, है ना। बेक्ड क्ले से भी बनाया जाता था। नेकलेस, आर्मलेट, फिंगर रिंग्स वर कॉमन worn बाय द बोथ मेल एंड फीमेल। दोनों ही पहना करते थे। नेकलेस भी पहना करते थे, आर्मलेट्स भी पहना करते थे, रिंग्स भी पहना करते थे। वाइल वुमेन्स फॉर इयरिंग्स, और जो वुमेन्स हैं वो इयरिंग, एंकलेट, है ना। एविडेंस ऑफ द डेड बॉडीज बरीड अलॉन्ग विद ऑर्नामेंट। जो अपन को डेड बॉडीज मिली हैं उस वो भी है ना गहने पहनी हुई मिली हैं, है ना। हरप्पन वर ऑल्सो कॉन्शियस ऑफ फैशन। हाँ वो तो दिख ही रहा है क्योंकि इतना कुछ पहन रहे हैं। एज ए डिफरेंट हेयर स्टाइल उनके पास, मतलब वो काफी सारे डिफरेंट हेयर स्टाइल, वियरिंग ऑफ ए बियर्ड एटसेट्रा हैव फाउंड। और अपन ने तो बियर्ड मैन भी देखा था ना। बियर्ड मैन में भी मतलब उसने भी एक अच्छी खासी डिजाइन का बियर्ड थी उसकी, है ना। तो सीना बार वॉज यूज एज ए कॉस्मेटिक लिपस्टिक। लिपस्टिक के लिए वो लोग क्या यूज करते थे? सीना बार। और फेस पेंट के सीना बार्स यूज फॉर लिपस्टिक, फेस पेंट और इवन आईलाइनर। आईलाइनर भी ये लोग लगाया करते थे। इनके पास बहुत अच्छी टेक्निक्स थी सजने संवरने की। स्पिनिंग ऑफ द कॉटन एंड वूल आर कॉमन अमंग हरप्पन्स। जो और इनका इनके लिए मतलब इनकी रोजमर्रा का जो काम था वो ये भी था कि स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल। ठीक है। एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग थी, वो अपन देख ही चुके हैं। सीटाडल और नीचे के दो टाइप में रहता था। ऊपर वाले जैसे यहाँ पे ना सीटाडल, इसको सीटाडल बोला करते थे, जो ये ऊपर वाला साइड है। इस पे जो मतलब एक तरीके से दुर्ग बने हुए होते थे, जो मतलब ऐसा अज्यूम किया जाता है कि जो बड़े लोग रहे होंगे ना, मतलब जैसे राजा टाइप के, जो वो सीटाडल पे जो मेन लोग हैं वो सीटाडल पे, और जो कॉमन पीपल है वो लोअर टाउन में रहे होंगे, है ना। तो इस तरीके से अपन को मिला है उनका टाउन प्लानिंग कि ऊपर सीटाडल पे मतलब राजा टाइप के लोग, और जो नीचे कॉमन मैन रहे होंगे नॉन सीटाडल, है ना, फॉर कॉमन, और सीटाडल फॉर इथिक्स, वो इलाइट पर्सन, है ना। तो जो मेन लोग हैं, जो इम्पोर्टेंट पर्सन है, वीआईपी लोग कह सकते हैं, वो सीटाडल पे रहे होंगे, और जो नॉन सीटाडल है फॉर कोवंस, है ना। तो सीटाडल वैसे वेस्ट पार्ट में मिलता था हमें, और हमेशा छोटा मिला है इन कंपैरिजन टू नॉन सीटाडल, है ना।
तो वेस्ट पार्ट में मिला है सीटाडल, तो नॉन सीटाडल ईस्ट पार्ट में मिला है। सीटाडल पे मतलब सीटाडल साइज में छोटा रहा है और जो नॉन सीटाडल है वो साइज में बड़ा रहा है, ठीक है। हाउस वर बिल्ड फॉर द हाउस कैसे बनाए जाते थे, बेक्ड ब्रिक से ऑफ ब्रिक साइज, जो उनके पास ब्रिक्स थी वो भी सेम साइज की, जैसे आज की तारीख में भी जो ईंटें मिलती है ना, तो एक तो पक्की ईंटों से बनाया जाता था और सेम साइज की फिक्स साइज की ईंटें मिली हैं। यूज ऑफ स्टोन एंड वूल इन द बिल्डिंग, वुड, आई एम सॉरी वूल नहीं, वुड, स्टोन और वुड का यूज करते थे बिल्डिंग्स के लिए। द कंसेप्ट ऑफ द टू स्टोरी हाउसेस वर ऑल्सो प्रेजेंट, जैसे आज की तारीख में भी अपन एक के ऊपर एक हाउस बनाते हैं ना, इसी तरीके से टू स्टोरी हाउस उस टाइम भी चलता था। पब्लिक बाथ वाज अ कॉमन फीचर, पब्लिक बाथ एक कॉमन फीचर था उनके लिए। अपन को मोहनजोदड़ो में ग्रेट बाथ भी मिला है। इट इज ए ग्रीनरीज एंड रूम ऑन ऑल द साइड, तो जो अपन को मोहनजोदड़ो मिला है तो उसमें दो साइड्स तो सीढ़ियां लगी हुई हैं, है ना, और चारों ओर हाउ रूम्स ही रूम्स मिले हैं वहां पे, ग्रीनरीज भी है ना, चारों साइड उसमें जो अपन को ग्रेट बाथ मिला है चारों साइड तो रूम ही रूम है और ग्रीनरीज भी है ना। Granaries was another important creation which is used to located in Citadel. तो ग्रेनरी एक important feature रहा है Citadel पे. The construction was so intelligent that strategic construct and platforms can be found. तो ग्रेनरीज मिली हैं अपन को. ड्रेनेज सिस्टम ऑफ हड़प्पा was noteworthy. There is a temporary cover of drain underground. ड्रेनेज सिस्टम मिला है बढ़िया अच्छा खासा अपन को, है ना, जिसमें छोटी छोटी जो नालियां हैं वो बड़ी मतलब एक बड़ी नाली से मैच कर रही है, स्लैंट स्लोप है वहां पे, तो ये सब चीजें मिली हैं, तो एक बढ़िया वेल स्ट्रक्चर ड्रेनेज सिस्टम भी मिला है. रोड यूज टू कट एट द राइट एंगल, और जो रोड्स हैं वो ग्रिड पैटर्न में मिली है, राइट एंगल में कट कर रही हैं, जैसे आज की तारीख में भी अपन को राइट एंगल में मिलती हैं, है ना, और ग्रिड पैटर्न में मिलती हैं, तो रोड्स आर द इन द ग्रिड पैटर्न. तो ये बहुत अच्छी प्लानिंग्स थी. देखो इनके पास ड्रेनेज सिस्टम था, रोड्स इन द राइट एंगल ग्रिड पैटर्न में, ग्रीनरीज थी, पब्लिक बात देख ही लिया मोहनजोदड़ो का, सीटाडल्स, एक्सटेंसिव टाउन प्लानिंग बहुत बढ़िया थी इनकी. कॉटन स्पिनिंग ऑफ कॉटन एंड वूल इन्हें आता था, और ऑर्नामेंट्स अपन ने इसके देख ही लिए कितने बढ़िया बढ़िया थे. पॉटरीज, स्कल्पचर्स देखे हैं अपन ने इनके, ब्रॉन्ज स्कल्पचर वो कैसे बनाया करते थे, टेराकोटा फिगर्स मिले हैं, और सील्स के बारे में अपन ने डिस्क्रिप्टिवली पढ़ा, और ये अपन ने आर्किटेक्चर और स्कल्पचर के बीच में डिफरेंस भी देखा. तो ये अपन सारा ये हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये सब कुछ था, ये सब अपन ने देख लिया है. इसके बाद अपन मौर्यन आर्ट्स में आते हैं. अब अपन अगर मौर्यन आर्ट्स की बात करें, मौर्यन आर्ट्स इज डिवाइडेड इनटू टू. आई विल से जस्ट वेट, या मौर्यन आर्ट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कोर्ट आर्ट और पॉपुलर आर्ट में. कोर्ट आर्ट की बात करें विद स्टेट इनिशिएटिव, कोर्ट आर्ट में अपन को क्या क्या मिला, पिलर, स्तूपास, है ना. कोर्ट आर्ट में क्या क्या मिलेंगे, पिलर्स और स्तूपास. स्टेट इनिशिएटिव्स, जो कोर्ट आर्ट है वो कहा जाता है जो स्टेट इनिशिएटिव, जो रूरल लोग रहे होंगे उन्होंने बनाए हैं, है ना. तो जैसे पिलर्स, स्तूपास, ये देखा जाए तो अशोका ने बनाए हैं, है ना, बनवाए हैं काफी, अशोका के पिलर्स और स्तूपास हैं. तो वो सब मतलब स्टेट इनिशिएटिव, स्टेट ने बनाए हैं, है ना बेसिकली. पॉपुलर आर्ट की बात करें तो वो इंडिविजुअल इनिशिएटिव है, मतलब आप और मेरे जैसे लोगों ने बनाए अपने यूज के लिए, जस्ट लाइक केव्स, स्कल्पचर, पॉटरीज, है ना. तो अब अपन एक एक करके सब कुछ देखेंगे. पिलर्स की बात करते हैं. देखो ये एक पिलर भी बना हुआ है बढ़िया अच्छा खासा. यहाँ देखिए ऊपर ही ऊपर जो पार्ट है ये वाला, यहाँ पे तो एनिमल्स, अपन को डिफरेंट टाइप के एनिमल्स मिले हैं ऊपर की साइड, है ना. फिर ये जो बीच वाला ये पार्ट है अबेकस, अबेकस की बात करें, ये अबेकस अपन को स्क्वायर फॉर्म में भी मिला है, रेक्टेंगुलर में भी और सर्कुलर में भी अबेकस. तो एनिमल, अबेकस. अब ये बात करें, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, ये जो कर्व पार्ट अपन को दिखाई दे रहा है, इसको कैपिटल कहा जाता था. कैपिटल, कैपिटल पे क्या है,
यहाँ तो यहाँ पे लोटस शेप बना हुआ है, मतलब ये लोटस शेप का है, मतलब कमल के फूल जैसा है ना, कमल का जैसे कर्विंग हो रखी है, कर्व शेप में है ना, और या फिर बैल शेप्ड में, लोटस शेप में या फिर बैल शेप्ड में है ना। तो एनिमल हो गया, देन अपने पास क्या हो गया, ये अबेकस, और फिर ये कैपिटल, और ये जो ये है इसको बोलते हैं शाफ्ट, शाफ्ट। तो एनिमल, अबेकस, कैपिटल और शाफ्ट। एनिमल, अबेकस, इसको अबेकस बोलते हैं, कैपिटल, और फिर ये जो पूरा पार्ट है ये शाफ्ट। शाफ्ट किससे बना हुआ होता था? शाफ्ट इज मेड अप ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ स्टोन। ये जो शाफ्ट है ये बेसिकली सिर्फ एक ही स्टोन से बना हुआ है, इसलिए इसको मोनोलिथ बोलते हैं। मोनोलिथ मतलब मोनो, एक ही पत्थर से बना हुआ। मोनो मतलब एक, लिथ मतलब पत्थर, तो एक ही पत्थर से बना हुआ, मेड अप ऑफ ए सिंगल पीस ऑफ स्टोन इज कॉल्ड मोनोलिथ। ठीक है, तो देखो क्या क्या हो गए, एनिमल, अबेकस, कैपिटल और शाफ्ट। ठीक है, शाफ्ट। मोरियन पिलर्स हैव आउटसाइड इन्फ्लुएंस। मोरियन पिलर्स में अपन को बाहर के लोगों का भी इन्फ्लुएंस मिलता है, कि मतलब थोड़ा पर्शियन आर्ट से इंस्पायर है ना, थोड़ा पर्शियन आर्ट से इंस्पायर है। तो मोरियन पिलर्स में अपन को आउटसाइड इन्फ्लुएंस मिलता है पर्शियंस का, ईरानियंस का, एकेमीडियंस का। ठीक है, बेल शेप्ड कैपिटल हैव बीन टेकन फ्रॉम पर्शियन। जो अपन को बेल शेप्ड कैपिटल मिलती है ना, कैपिटल कौन सी थी, कैपिटल ये अपने साइड की कैसी थी, अपने साइड की तो लोटस टाइप की थी, लेकिन जो बेल शेप्ड कैपिटल मिली है वो कहाँ से इन्फ्लुएंस्ड है, पर्शियन से। बेल शेप्ड बेल शेप्ड कैपिटल्स हैज बीन टेकन फ्रॉम पर्शियंस। ठीक है, पर्शियन से यूज की हुई है, पर्शियन से ली हुई है बेल शेप्ड कैपिटल्स। Achaemenid pillars वर्सेस मौर्यन पिलर्स। Achaemenid पिलर्स वर्सेस मौर्यन पिलर्स की बात करें, है ना, तो मौर्यन पिलर और Achaemenid पिलर में क्या क्या डिफरेंस है? शाफ्ट मोनोलिथ इन मौर्यंस। तो ये देखो शाफ्ट कौन सा था, शाफ्ट ये था। तो मौर्यंस में तो ये शाफ्ट मोनोलिथ रहा, मतलब एक ही पत्थर से बना हुआ है, लेकिन जब एक्मेडियंस पिलर्स की बात करें तो इट इज मेड अप ऑफ वेरियस पीसेस ऑफ सैंडस्टोन। लेकिन जो एक्मेडियंस का था उनमें काफी सारे मतलब अलग अलग पत्थर से बने हुए हैं ये, है ना। और शाफ्ट इज मोनोलिथिक इन मौर्यन। Echimedian pillar is not indirectly erected. Echimedian pillar is not independently erected, found in building. High polished can be seen in both. Echimedian pillars जो हैं non independently erected, found in buildings. High polished can be seen in both. देखो, जो अपने मॉडर्न पिलर और एक्मेडियन पिलर्स थे दोनों ही हाई पॉलिश्ड मिले हैं अपन को, और जो एक्मेडियन पिलर्स हैं नॉट इंडिपेंडेंटली इरेक्टेड, वो सिर्फ अकेले ही खड़े नहीं हो गए, उनको और भी मतलब बिल्डिंग्स के थ्रू या किसी भी तरीके से उसको खड़ा किया गया है ना। जबकि अपने शाफ्ट अपने ये देखे मोनोलिथ के तो अपने डायरेक्ट ही खड़े हुए हैं। ठीक है, ऐसा देखा गया है। लेकिन हाईली पॉलिश्ड रहे हैं दोनों ही। मॉडर्न पिलर की बात करें तो मॉडर्न पिलर्स किससे बने हुए हैं, चूनार सैंडस्टोन से, है ना। चूनार सैंडस्टोन से बने हुए। चूनार सैंडस्टोन कहाँ मिलता है अपन को, बिहार में। चूनार जो जगह है, चूनार चूनार बेसिकली एक जगह है, वहीं से चूनार सैंडस्टोन नाम पड़ा है। चूनार एक जगह है, वो कहाँ पर है, बिहार में। चूनार एक जगह है, नेम ऑफ द प्लेस इन बिहार। ठीक है, एडिक्ट पिलर्स पे अपन को एडिक्ट्स कुछ कुछ लिखा हुआ शिलालेख, है ना, कुछ कुछ लिखा हुआ मिला है पिलर्स पे। यूनिफॉर्मली कैन बी सीन इन द पिलर्स, यूनिफॉर्मिटी कैन बी सीन इन द पिलर। ठीक है, पर्पस ऑफ पिलर, पिलर का पर्पस क्या रहा है, पिलर को बनाने का पर्पस क्या रहा है, एज द सिंबल ऑफ स्टेट। अरे ये मेरी राजधानी है ना, ये अपना ये सिंबल है, मतलब एक होता है ना एक चिन्ह अपने लिए, अपने इंडिया का भी है ना, इसी तरीके से एक सिंबल मतलब स्टेट का सिंबल शो करता है। दूसरी बात, टू
कॉमन ट्रेट विक्ट्री, विक्ट्रीज बताने के लिए कि मैं इस राजा ने यहाँ पे ये वाली बैटल जीती, इस राजा ने ये यहाँ पे ये वाली बैटल जीती, तो वो सब बताने के लिए भी। तो एक तो एज ए सिंबल ऑफ स्टेट और एज ए विक्ट्री बताने के लिए, ठीक है। लौरिया नंदनगढ़ एग्जाम्पल है एक, लौरिया नंदनगढ़। लॉरियन नंदनगढ़ है कहाँ पर? लॉरियन नंदनगढ़ का जो पिलर है उसकी बात हो रही है ना। तो ये कहाँ पर है? चंपारण इन बिहार। तो लौरिया नंदनगढ़ अपन देख लेते हैं इसमें। लौरिया नंदनगढ़ पिलर इन चंपारण, चंपारण में ही बताया था ना उन्होंने। हाँ, चंपारण में, चंपारण इन बिहार, बिहार में है। ये रहा लौरिया नंदनगढ़ पिलर, लौरिया नंदनगढ़ पिलर, ये तो बहुत छोटा है। लौरिया नंदनगढ़ पिलर, ये रहा लौरिया नंदनगढ़ पिलर, ठीक है। कहाँ पर है? चंपारण इन बिहार में, ठीक है। सारनाथ, सारनाथ पिलर है नियर वाराणसी, सारनाथ पिलर भी देख लेते हैं एक बार। सारनाथ पिलर, ये रहा सारनाथ पिलर, कुछ इस टाइप का है। सारनाथ पिलर, ठीक है। सारनाथ पिलर नियर वाराणसी। एनिमल्स, सारनाथ पिलर पे क्या क्या है? एनिमल्स, गल्पिंग हॉर्स, गल्पिंग हॉर्स का मतलब क्या हो गया? चाबुक मारते हुए घोड़े, है ना। और बुल है, एलिफेंट मिला, लॉयन मिला, लॉयन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, अपना जो सिंबल है वो भी यहीं से लिया हुआ है। तो अपन को जो ये सारनाथ पिलर पे कौन कौन से एनिमल्स मिले हैं? हॉर्स, बुल और एलिफेंट और लॉयन, ठीक है। स्तूपास की बात करें, स्तूपास इट इज ए कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फर्नल in which the ashes of the dead are buried। तो स्तूपास अपन देखते हैं बहुत स्तूपास में अपन को कई, देखो पहली बात तो ये स्तूपास है ना, ये अभी की बात नहीं है, ये इज द टाइम ऑफ वैदिक पीरियड से ही चलता आ रहा है ना। और दूसरी चीज ये है कि जो स्तूपा है वो बेसिकली क्या होता था, वो जैसे अभी भी कहा जाता है जो बौद्ध स्तूपा है, उसमें क्या है, जो महात्मा बुद्ध रहे हैं उन तो फिर जब उनकी बॉडी को मतलब जलाए तो उनके कुछ टीथ, उनके कुछ हेयर्स, कुछ कुछ बॉडी के पार्ट्स है ना जो हैं वो उन स्तूपा में रखे हुए हैं। वो मतलब एक ऐसा क्या करते थे, वो स्तूपा जो एक कलश जैसा कुछ लेते थे, उसमें अपने वो जो भी नेल्स वगैरह जो भी उनकी महात्मा बुद्ध की जो भी थी बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स, उसको स्तूपा में लगाया दिया जाता था। तो ये बेसिकली वही चीज बता रहा है, इट इज अ कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फर्नल कॉन्कुलस इन विच द एशेज ऑफ द बॉडी डेड, एशेज ऑफ द डेड आर बरीड। सॉरी, जस्ट it is a Buddhist monument in which a hemisphere dome with the Buddha relics and ashes inside। स्तूपा में क्या है? इट इज ए बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स, ये बौद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स हैं। हेमिस्पेरिकल डोम है ना, हेमिस्पेरिकल डोम आप देखोगे ना कटोरे के शेप का है ये, जैसे उल्टा कटोरा रखा हुआ हो, है ना। विद बुद्धास रिलिक्स एंड एशेज, जो बुद्धा के जो अंग हैं, मतलब सॉरी बुद्धा के जो जो बॉडी के कुछ कुछ पार्ट्स जैसे नेल्स, हेड, हेयर्स वगैरह, वो सब डले हुए हैं, उनकी जो बॉडी की राख वगैरह है वो सब, ठीक है। However, the concept of the स्तूपा started in the Vedic period। लेकिन स्तूपा का जो concept है वो तो वैदिक पीरियड में ही शुरू हो गया, लेकिन जो फ्लरिश कहाँ पे हुआ? बुद्धिज्म के टाइम पे, है ना, ठीक है। In Buddhism tradition, originally 9 stupa were built, है ना। बुद्धिस्ट अपन बुद्धिस्ट ट्रेडिशन की बात करें तो पहले 9 स्तूपा बिल्ट हुए थे आफ्टर द डेथ ऑफ द बुद्धा, ठीक है। और 8 of them over the relics and ashes and 9th over the vessel in which relics were originally deposited। तो क्या हुआ था ना, 8th में कुछ कुछ रिलिक्स और एशेज डाले गए, 8th 8th 8 में तो,
और 90 में क्या किया, एक वेसल लिया, वेसल के अंदर कुछ रिलिक्स वगैरह डाले गए जिससे फर्दर मतलब आगे भी स्तूपा बनाए जा सके, और भी स्तूपा बनाए जा सके। 9th over the vessel in which relics were originally deposited. ठीक है। core of stupa was made of unburnt brick। जो कोर है स्तूपा का, जो स्टार्टिंग का मतलब कोर है, जो बीच का पार्ट है, was made up of unburnt bricks। मतलब वो कच्ची ईंटों से बना हुआ है ना। और जो आउटर स्पेस है, आउटर पार्ट है, वो बर्न्ड ब्रिक से बना हुआ है, पक्की ईंटों से बना हुआ है। तो जो अंदर का पार्ट है वो कच्ची ईंटों से बना हुआ है, जो बाहर का पार्ट है वो पक्की ईंटों से बना हुआ है, कवर्ड विद ए थिक लेयर ऑफ द प्लास्टर। फिर उसको प्लास्टर से कवर्ड कर दिया गया है। अब देखो बुद्धा का जो स्तूपा है वो कुछ इस फॉर्म में दिखता है। तो ये ऊपर जो ये तीन चीज दिख रही है, ये ऊपर ये कुछ ऐसा, इनको छत्र बोला जाता है। छत्र, छत्र बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, पहले ये देख लीजिए। छत्र जो ऊपर की वो भी तीन चीज देखी ना अपने, तीन इस तरीके से 1 2 3, इनकी बात करते हैं। तो छत्र बेसिकली क्या रिप्रेजेंट करते हैं, छत्र रिप्रेजेंट थ्री रत्न ऑफ बुद्धिज्म। छत्र रिप्रेजेंट बेसिकली थ्री रत्न ऑफ बुद्धिज्म। छत्र कैसे हैं, अम्ब्रेला शेप के हैं, छाते वाली शेप के, है ना। और थ्री रत्न क्या, कौन कौन से थ्री रत्न शो करते हैं ये छत्र, बुद्धा जो कि एनलाइटेंड है, धम, धम मतलब डॉक्ट्राइन ऑफ धम, मतलब धम पॉलिसी, है ना। धम पॉलिसी में क्या था कि सबको साथ रहना है ना, यही चीज थी ना। और एक संघ, संघ में मतलब ऑर्डर्स, लॉ एंड ऑर्डर्स। तो बुद्धा, धम और संघ, बुद्धा, धम और संघ। बुद्धा एनलाइटन, धम डॉक्ट्राइन और संघ ऑर्डर्स। बुद्धा एनलाइटन, धम डॉक्ट्राइन और संघ ऑर्डर। तो छत्रा रिप्रेजेंट बेसिकली बुद्धा, धम और बुद्धा, धम और संघ। बुद्धा एनलाइटन, धम डॉक्ट्राइन और संघ ऑर्डर्स। ठीक है। अब फिर बात करें, फिर नीचे आते हैं डंडे, और फिर ये है हर्मिका। हर्मिका इस बहुत पवित्र जगह है। हर्मिका इज प्योर, बिल्कुल बहुत प्योर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कहा जाता है कि जो बुद्धा के एशेज हैं वो यहाँ ही रखे हुए हैं, है ना। हर्मिका में रखा जाता था बुद्धा के एशेज। फिर ये अंड, अंड मतलब ये अंडाकार शेप का है ना, इसलिए इसको अंड बोला जाता था। ये वही कटोरा, उल्टा कटोरा रखा हुआ है क्या, ऐसा रखा हुआ है ना, है ना। और फिर इसको चारों ओर वेदिका से कवर किया जाता था। वेदिका, वेदिका, इसके अब जैसे यहाँ पे ये अंड हो गया ना, अब इस अंड के चारों ओर वेदिका मिलेगी आपको, वेदिका। अपने सर्कुलर प्लेटफॉर्म, वेदिका बेसिकली एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ठीक है। और फिर नीचे आपको मिलेगा मेंढी, नीचे वाली, फिर नीचे की जो गोल पे है वो मिलेगी मेंढी, सर्कुलर बेस, एनक्लोज्ड वॉल्स, है ना। तो ऊपर वेदिका, फिर नीचे मेंढी, और मेंढी में ही अपन को मतलब वेदिका को मेंढी से थोड़ा अलग रखा गया है। वेदिका मतलब प्योरिटी, बिल्कुल प्योर है, और मेंढी मतलब थोड़ा अपन लोग जाएंगे उसके अंदर, और है ना, ठीक है। और जो मेंढी है वहीं पे अपन को चार तोरण भी मिलेंगे, चार साइड तोरण। तोरण क्या, जहाँ पे वो एंट्री का द्वार है, गेट वे, बेसिकली गेट वे। तो ये तोरण के लिए बताया गया है, जैसे तोरण, चार तोरण, चारों साइड तोरण मिलेंगे, गेटवे है बेसिकली। मेंढी है यहाँ पे, सर्कुलर बेस, एनक्लोज्ड वॉल। वेदिका बनाई जाती थी, अंड इसको बोलते ही है। डंडे, हर्मिका, त्रिचत्तर। और यहाँ पे क्या है, अच्छा, प्रदक्षिणा पथ। प्रदक्षिणा पथ मतलब परिक्रमा वाला पथ, पथ है ना, प्रदक्षिणा पथ। तो यहाँ पे ये जो वेदिका है, वेदिका के बीच में, वेदिका के बाद अपन को एक परीक्षणा प्रदक्षिणा पथ भी मिलेगा। प्रदक्षिणा पथ कहाँ मिलेगा, ये जो वेदिका है उसके आगे, वेदिका के आगे प्रदक्षिणा पथ भी मिलेगा। तो क्या क्या चीज हो गई, छत्तर हो गए, डंडे हो गए, हर्मिका हो गए, अंड हो गया, वेदिका हो गई, मेंढी हो गई, तोरण हो गए, और ये प्रदक्षिणा पथ, प्रदक्षिणा पथ, ठीक है। तो छत्रा के रिप्रेजेंटेशन अपन ने देख ही लिया। छत्रा क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, बुद्धम और संघ। स्कल्पचर कैन बी सीन ऑन तोरन्स एंड मेंढी। और जो तोरन्स और मेंढी, जो यहाँ पे ये तोरन्स और मेंढी बने हुए हैं, ये जो यहाँ पे तोरन्स और मेंढी, जो चार तोरण और मेंढी, मेंढी है ना, जो आउटर साइड का एनक्लोज पार्ट है, उस पे अपन को काफी कुछ स्कल्पचर मिले, बने हुए मिलेंगे, कई मूर्तियां और काफी अच्छी डिजाइन मिलेंगी, है ना।
मैक्सिमम नंबर ऑफ द स्तूपा कंस्ट्रक्टेड बाय किंग अशोका। और सबसे ज्यादा स्तूपा किसने बनाए हैं? अशोका ने बनाए हैं। कितने? 24,000। बहुत बड़ी 24,000। अब उन्होंने कैसे बनाए? अब एक और ये और चीज देखो, तो जो देखो वैशल था ना जिसके अंदर आ, बुद्धा के रेलिक्स रखे हुए थे, बुद्धा के रेलिक्स और एशेज, है ना, तो उसी में से कुछ तो उन्होंने पहले उसको निकलवाया, उन्हें एशेज वगैरह को, और थोड़ा थोड़ा एशेज करके 46,000 और जगह, मतलब 84,000 और जगह और बांट के और अलग अलग जगह और बना दिए। तो 84,000 स्तूपास और बनाए गए, किससे? बाय किंग अशोका। स्तूपा रीच्ड क्लाइमैक्स, है ना, स्तूपा रीच्ड क्लाइमैक्स। स्तूपा रीच्ड क्लाइमैक्स एट द टाइम ऑफ अशोका, क्योंकि इतने सारे स्कल्पचर बन रहे हैं तो बुद्धिज्म को तो बहुत पैटर्नाइज किया गया है अशोका द्वारा, है ना, ये वाली बात हो गई। सांची स्तूप, अब अपन कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, है ना, स्तूपा के। एक तो सांची स्तूप। सांची स्तूप कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में। किसने बनवाया? अशोका ने बनवाया। सांची स्तूप मध्य प्रदेश में, अशोका ने बनवाया। सांची स्तूप एमपी, अशोका। फिर भरूच स्तूप। भरूच स्तूप किसने बनवाया? भरूच स्तूप है कहाँ? पहली बात, भरूच स्तूप है मध्य प्रदेश में, बाय शुंगा डायनेस्टी। बाय शुंगा डायनेस्टी। भरूच स्तूप मध्य प्रदेश, बाय शुंगा डायनेस्टी। और ओल्डेस्ट स्तूप कौन सा है? पीपर हवा, पीपरहा, पीपर हवा, हिंदी में तो पीपर हवा बोलते हैं, है ना। ओल्डेस्ट स्तूप पीपर हवा इन यूपी, पीपर हवा इन यूपी, पीपर हवा इन यूपी। तो देख लीजिए, सांची स्तूप इन मध्य प्रदेश, अशोका। भरूच स्तूप बाय शुंगा डायनेस्टी इन मध्य प्रदेश। और सबसे ओल्डेस्ट स्तूपा कौन सा रहा है? पीपर हवा इन यूपी। पीपर हवा कहाँ पे? यूपी में। पीपर हवा यूपी। अब इनके कुछ पॉपुलर आर्ट्स और भी देख लेते हैं। अब केव्स के बारे में देखते हैं, है ना। केव्स की बात करें, द बिगनिंग ऑफ द रॉक कट आर्किटेक्चर। केव्स, बेसिकली केव्स तो मतलब आप ये समझ लीजिए पैलियोलिथिक टाइम से ही है। भीमबेटका का केव्स का नाम सुना होगा, तो बहुत पहले से ही केव्स बनती आ रही है। द बिगनिंग ऑफ द रॉक कट स्कल्पचर आर्किटेक्चर। टू फीचर्स वर एडेड बाय मौर्यंस। मौर्यंस की बात करें तो दो फीचर मौर्यंस ने ऐड किए उसमें। पॉलिश इनसाइड द केव, केव के अंदर पॉलिश किया गया। एंड डेवलपमेंट ऑफ द आर्टिस्टिक गेटवे, डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक गेटवे। तो पहली बात तो अंदर की साइड पॉलिश किया गया और आर्टिस्टिक गेटवे बनाए गए। आर्टिस्टिक गेटवे, है ना। और अपन बात करें केव्स के एग्जांपल देख लेते हैं, बाराबार केव और नागार्जुन केव। बाराबार केव और नागार्जुन केव। बाराबार केव कितने टाइप? बाराबार केव 4 केव हैं बाराबार, और नागार्जुन की बात करें तो 3 है। बाराबार केव 4 और नागार्जुन केव 3। बाराबार केव 4 और नागार्जुन केव 3। तो ये कितनी हो गई? टोटल 7। और इन सातों को मिला के क्या कहा जाता है? 7 सिस्टर्स। ठीक है, ये सब कहाँ मिलेंगी? बाराबार केव और नागार्जुन बिहार में। बिहार में कहाँ पे? नियर गया। ठीक है, तो ये अपनी बात हो गई। तो देखो मौर्यन ने क्या किया, पहले तो केव के अंदर इनसाइड द पॉलिश, है ना, और डेवलपमेंट ऑफ आर्टिस्टिक गेटवे। गेटवे जो बनाए गए वो बड़े बड़े अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर, उनका आर्टिस्टिक गेटवे, मतलब आर्ट डाली गई उसमें, आर्ट मतलब काफी अच्छा आर्टिस्टिक वे में बनाए गए। और एग्जाम्पल कौन से हो गए? बारावर केव, नागार्जुन केव। बारागर केव में 4 हो गई, और नागार्जुन की बात करें तो 3 हो गई। इन तीनों को, इन सबको मिला के 7 हो गई है। सातों को 7 सिस्टर्स कहा जाता था। ये कहाँ पे है? बिहार इन गया, बिहार नियर गया। केव्स की बात करें, केव्स वर यूज्ड एज बिहार इन मौर्यन एज। केव्स को कैसे यूज किया जाता था? केव्स को बिहार के, बिहार मतलब बिहार क्या होते थे? जहाँ पे मॉन्क रहा करते थे, है ना, जहाँ पे मॉन्क रहा करते थे। तो केव्स वर यूज्ड एज बिहार इन मौर्यन एज। केव्स को कैसे यूज किया जाता था? एज ए बिहार, वहाँ वो मॉन्क्स रहेंगे। हियर द विहारा वर गिवन टू द जैन मॉन्क्स आजीविकास। तो ये किसको दिए गए? मौर्यन एज में किसको दिए गए? जैन मॉन्क्स को, ताकि वो वहां पे रह सके, जिनको आजीविकास कहा जाता था। आजीविकास, ठीक है, आजीविकास कहा जाता था उनको।
और उनको रहने के लिए ये दिए गए। अब अपन इस कल्चर की बात करते हैं थोड़ी थोड़ी। इस कल्चर में यक्ष और यक्षिणी, यक्ष और यक्षिणी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यक्ष और यक्षिणी, इस कल्चर की बात करें तो यक्ष एंड यक्षिणी ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप इन द फॉल्क रिलीजन। जो यक्ष और यक्षिणी हैं उनकी पूजा की जाती थी अपने मतलब जो फॉक रिलीजन मतलब एक जैसे ट्राइबल लोग रहते हैं ना, मतलब कम्युनिटी में लोग रह रहे हैं, तो मतलब एक जगह की वहाँ की फॉक हो गया वो बेसिकली, सुना होगा ना फोक डांस, है ना, इस तरीके से। तो फोक, तो यक्ष और यक्षिणी वहाँ के स्थानीय लोग पूजा किया करते थे। यक्ष हैज बीन फाउंड इन प्रभम इन यूपी। यक्ष कहाँ पे मिले? प्रभम इन यूपी एंड पवाया इन ग्वालियर। प्रभम इन यूपी और पवाया इन ग्वालियर। प्रभम इन यूपी और पवाया इन ग्वालियर। प्रभम इन यूपी और पवाया इन ग्वालियर। और यक्षिणी कहाँ मिलेंगी? दीदारगंज इन बिहार। यक्षिणी दीदारगंज इन बिहार। यक्ष प्रभम इन यूपी, पवाया इन ग्वालियर। यक्ष प्रभम इन यूपी और पवाया इन ग्वालियर। यक्षिणी दीदारगंज इन बिहार। दीदारगंज इन बिहार। द फिगर इज एसोसिएटेड विद द 5 रिलीजन। जो ये यक्ष हैं और यक्षिणी हैं, ये मतलब पांचों रिलीजन में है। जैन में भी है, बुद्धिज्म में भी है, हिंदुइज्म में भी है और अदर में भी है। ठीक है। बुद्धिज्म फिगर फाउंड ऑन स्तूपा। बुद्धिज्म में कहाँ मिली? स्तूपा पे मिली। जैनिज्म में ऑल 24 जैन तीर्थंकरा इज एसोसिएटेड विद यक्षिणी। जो जैनिज्म में है तो जो भी 24 तीर्थंकार रहे हैं 1 to लेके 24, फर्स्ट कौन थे? ऋषभनाथ। 23 कौन थे? पार्श्वनाथ। 24 कौन थे? वर्धमान महावीर। ये सब यक्षिणी से रिलेटेड मिले हैं। हिंदुइज्म में, हिंदुइज्म की बात करें तो एक तमिल टेक्स्ट है। तमिल टेक्स्ट कौन सा? शिल्पाधिकरम। शिल्पाधिकरम। शिल्पाधिकरम दिगरम। शिल्पाधिकरम। शिल्पाधिकरम और उसमें यक्षिणी मेंशन है। शिल्पाधिकरम। शिल्पाधिकरम हिंदुइज्म में एक तमिल टेक्स्ट है शिल्पाधिकरम, उसमें यक्षिणी मेंशन्ड है। शिल्पाधिकरम यक्षिणी मेंशन्ड है उसमें। हिंदुइज्म में एक तमिल टेक्स्ट है जिसमें शिल्पाधिकरम, शिल्पाधिकरम है उस टेक्स्ट का नाम। कैसा है? तमिल टेक्स्ट है, शिल्पाधिकरम नेम है और उसमें यक्षिणी मेंशन्ड है। यक्षिणी मेंशन्ड है, शिल्पाधिकरम यक्षिणी मेंशन्ड है। ठीक है। पॉटरीज की बात कर लेते हैं। पॉटरीज अपन को कहाँ का, पॉटरीज की बात करें तो मौर्यन एज में जो अपन को पॉटरीज मिली है वो नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिली है। NBPW, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरीज मौर्यन टाइम में अपन को मिली है। ठीक है। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर की बात करें तो उनके कुछ फीचर्स देख लेते हैं। ब्लैक कलर यूज किया गया है ना। नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर में ब्लैक से तो पता ही चल रहा है ब्लैक कलर यूज किया गया है ना। हाईली लस्टरस पॉलिश जो है बहुत शाइनिंग है। ये जो पॉलिश है वो बहुत शाइनिंग, ऊपर मतलब बहुत चमक मार रही है। हाईली लस्टरस। ठीक है। इट इज ए लग्जरी वेयर शोइंग मैच्योरिटी। ठीक है। ये मतलब एक तरीके से लग्जरी वेयर है। ठीक है। हाई लेवल ऑफ पॉटरी मेकिंग, हाईएस्ट लेवल ऑफ पॉटरी मेकिंग। ठीक है। तो नॉर्थन एज में अपन को ब्लैक, नॉर्थन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर मिली है। पॉलिश से ये समझ रहा ना कि हाईली पॉलिश्ड है और ब्लैक कलर की है। ठीक है। नेम से ही पता चल गया। अब ये पोस्ट मौर्यन है वो अपन बाद में देखेंगे। ओके, थैंक यू।